जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो दो ओपनिंग बैटर्स आ चुके हैं। वीरेन, वीरेन और स्वप्निल मुंडे। पहला ओवर करेंगे केवल वडगामा। Place the call by umpires. Yeah, we are about to start. 30 balls. पहली बॉल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, यहां पर कैच आउट का मौका, एक टपा खाती हुई बॉल और ये जन्नाटेदार 4। इस बार बैकफुट पंच और 4 रन पिस्तौल से निकलती हुई गोली की तरह धन धन धाए धाए 4। पहले ओवर में 11 रन दिए, जिसमें 2 चौके आए। मैच के पहले ही बॉल पर चौका मार दिया था वीरेन ने। नया ओवर लेकर आ रहे मनीष सुतार। सुतार को टीम को तारना होगा। लव यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लव, पहले ओवर में 11 रन बने, आप एक कोई प्रोजेक्टेड स्कोर देख सकते हैं? सुबह से आप कमेंट्री कर रहे हैं, 5 ओवर में आपको लगता है क्या पार स्कोर होना चाहिए? सर, दुसऱ्या सामन्यामध्ये तब्बल 104 धावा झाल्यात. म्हणजे या खेळपट्टीवर तुम्ही कोणतीही धावसंख्या तुम्हाला विजयाची हमी देऊ शकत नाही, परंतु दुसऱ्या डावामध्ये तुम्हाला धावांचा पाठलाग करायचा आहे. म्हणजे ज्या प्रकारे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमने कमीत कमी धावा द्याव्या लागतील, कारण संध्याकाळचं सत्र आहे आणि आता मात्र हवा देखील आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जेवढ्या जास्तीत जास्त धावा करेल टीम कॉन्कर युनायटेड, त्यांची चांगली बाजू राहील. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और यहां पर ओवर पिच बॉल, आसान कैच, फंस गए।
इस बार अपर कट और आसान कैच, बिल्कुल तोहफा दे दिया। त्यांच्या फटक्यावर देखील अगदी नाराज असतील कारण टायमिंग करू शकले नाही आहेत. या खालसा कॉलेजच्या मैदानाची सर रचना पाहिली तर ऑन साईड आणि ऑफ साईड जवळ आहे आणि समोरच्या दिशेला अगदी बाउंड्री लाईन थोडीशी मोठी पाहायला मिळते, परंतु प्रत्येक फलंदाज ऑन साईड आणि ऑफ साईडला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यापेक्षा चेंडूच्या मेरिटप्रमाणे फलंदाजी केली तर जास्त धावा येऊ शकतात. जीत के हाथ में आसान कैच दे दिया। जीत के हाथ में बॉल इस तरह बैठ गई जैसे चिड़िया शाम को घोंसले में चली जाती है। और 15 पे 2 फ्लाइटेड बॉल थी, बड़े नज़ाकत के साथ ऑन ड्राइव डीप विकेट पर जाती हुई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे 2। चांगला ग्लान्सचा फटका पाहायला मिळाला. डीपला स्क्वेअर लेग आहे तैनात. एकेरी दुहेरीने धावसंख्या धावफलक खालता ठेवावा लागेल. जर मोठे फटके येत नसतील तर एकेरी धावा घ्याव्या लागतील. स्वप्निल मुंडे, और मुंडे ने ये चौका लगाकर गाड़ दिए झंडे। रक्षक अगदी सीमारेषेच्या 4 ते 5 पावलं आतमध्ये होते. मिस टाइम स्ट्रोक होता, परंतु ज्या प्रकारे हा चेंडू लॉंगॉनच्या डोक्यावरून 4 धावांसाठी सीमा पार झालाय. 20 धावा धावफलकावर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. उर्वरित 18 चेंडूमध्ये सर 55 ते 60 ही जर धावसंख्येपर्यंत मजल मारली तर मॅचला मजा येईल, कारण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये दुसऱ्या डावामध्ये फलंदाजी करायची आहे सुपरस्टार स्ट्रायकरला आणि तेवढं सोपं नसेल. इस वक्त स्वप्निल मुंडे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और पार्टनर अभी अभी आए हैं, नया ओवर करेंगे हरीश पाटिल। पाटिल की पहली गेंद और यहां पर ओहो क्या कैच है। प्राप्त झालाय टीम कॉन्कर युनायटेड. इथून देखील संघ अडचणीमध्ये आहे. 20 धावा धावफलकावर 3 गडी बाद झालेत आणि हरीश यांनी मात्र पहिल्याच चेंडूवर धक्का दिलाय. नए बैटर है सुदर्शन राणे, टीम के वाइस कैप्टन है और हरीश पाटिल के सामने बहुत बढ़िया योगेश पोखरकर का कैच था और पोखरकर अब झेलकर बन गए। बहुत बढ़िया फ्लुएंट शॉट, लेकिन 2 विकेट। का क्रिकेटची अद्भुत मॅच MGL अल्टिमेट प्लेऑफमध्ये अद्याप हॅट्रिक आली नाही आहे आणि ती उपांत्य लढतीमध्ये येईल का? हरीश पाटील यांचं नाव सुवर्ण अक्षरामध्ये लिहिलं जाईल का? विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर गोलंदाज हरीश पाटील. हेमंत आउटे, इन्हें हैट्रिक बचाना है। आउटे ने हैट्रिक बचा लिया तो सोमवार को उनके समर्थक बढ़ जाएंगे और अगर चौका छक्का मार दिया तो भी समर्थक बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हैट्रिक दे दी तो बॉस जो है हरीश पाटिल को मंडे को सिक लीव अलाउड कर देगा। साहब मी आज येत नाही, शरीर दुखतंय। शॉर्ट बॉल थी, हैट्रिक होते होते रहेगी लेकिन रन आउट। ओ पोखरकर भी मन में स्पीच बना रहे थे कि मैं कैसे बात करूंगा पत्रकारों से, और शरीर उनका मैदान पर था, मन कहीं और था। 1 रन। 21 धावा धावफलकावर. 21 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट.
बहुत बढ़िया गेंद, प्लेड ऑन हो गए। ओ माय गॉड, बल्ले का निचला सिरा और सीधा स्टंप पर। चा वेध घेतला आणि या षटकामध्ये हरीश पाटील यांनी 3 धक्के दिलेत आणि हे 5 जोरदार धक्के असतील। टीम आता पूर्णपणे संकटामध्ये आहे। कॉन्कर युनायटेड या एका षटकाने संपूर्ण संघ सर बॅकफुटला गेलाय, परंतु सामना संपला नाहीये, अद्याप देखील पुनरागमन करू शकतात। एखाद्या खेळाडूला जबाबदारीपूर्वक खेळ करावा लागेल। इथून देखील जर एखादी छोटीशी भागीदारी झाली तर कॉन्कर युनायटेड सामन्यात येऊ शकते। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावला की फेमस है चिक्की। हरीश पाटिल के सामने कॉन्कर्स यूनाइटेड की बैटिंग पड़ गई है फीकी। 5 विकेट, एक ही ओवर में 3 झटके दिए हरीश पाटिल ने। बल्लेबाजी की कमर को तोड़ कर रख दिया है। नए बैटर है धनंजय राय, और राय ने यहाँ पर हुक कर दिया है। बहुत बढ़िया गैप में खेला गया स्ट्रोक, और विकेटों का प्रदर्शन देखने के बाद अब आते हुए ओहो, पूरा अपने आपको झोंक दिया था बॉल को रोकते समय। धनंजय राय ने दौड़कर 3 रन पूरे किए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर 5। एक चीज तो पक्की है, शाम के वक्त चाय और धनंजय राय एक अलग मजा है। हाथ में एक प्याला चाय हो और बल्लेबाजी में धनंजय राय हो। आसान कैच वडगामा, और वडगामा ने कैच ले लिया इस ओवर का 4था विकेट। डीजे हरीश पाटील तब्बल 4 धावा खर्च केल्या आणि 4 गडी बाद केलेत एका षटकामध्ये। 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय 24-6। टीम कॉन्कर युनायटेड पूर्णपणे डाव कोसळलाय। जसा पत्त्यांचा बंगला कोसळावा तसा कॉन्कर युनायटेडचा सर डाव कोसळलाय, परंतु या मॅचमध्ये उर्वरित 12 चेंडूमध्ये जर 24 ते 26 धावा आल्या, 50 जर झाल्या तर मॅचमध्ये रंगत निर्माण होऊ शकते, कारण दुसरा डाव तुम्हाला अगदी अंडर फ्लड लाईट देखील खेळावा लागू शकतो। परंतु दुसऱ्या बाजूला हरीश पाटील यांचं कौतुक करावं लागेल। आज त्यांनी 4 गडी बाद करत असताना 4 धावा खर्च केल्यात। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल होत असताना इन ॲट नंबर 8 हितेश शेट्टी। षटक क्रमांक 4 साठी कर्णधाराने पाचारण केलंय। गोलंदाज अब्बास। 24-6 टीमची धावसंख्या धावफलकावर कॉन्कर युनायटेड। 12 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि 12 चेंडूवर कितपत मजल मारेल टीम कॉन्कर युनायटेड हे पाहायचं आहे। अकुट टप्पाचा चेंडू आडवा बॅटने खेळायचा प्रयत्न, यष्टीरक्षकाला अगदी बीट करून चेंडू साईड लॉंग स्टॉप रिझन मध्ये 4 धावांसाठी MGL चौकार। विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। अब पोखरकर गेंद रोक नहीं पा रहे हैं। 28 पे चाहिए, 4 रनों का स्वागत किया जाएगा। आउटसाइड ऑफ स्टंप, खराब दिशा आहे, वाईड बॉल। हा चेंडू पुन्हा हाताळावा लागेल, अतिरिक्त काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। देखिए हरीश पाटिल ने जो प्रेशर बनाया है, केवल 6 अच्छी बॉल करनी है, स्टंप टू स्टंप बॉल, क्योंकि जब आप बॉल स्टंप पर करते तो आप वाइड बॉल नहीं करते। वाइड बॉल और धूम्रपान न करे न करने दे, पड़ेगा महंगा। बायफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट दरम्यान आहे, 1 धाव मात्र प्राप्त केली जाईल। हा चेंडू चांगल्या टप्प्यावर हाताळलाय गोलंदाज अब्बास यांनी, पुनरागमन केलंय। अब्बास बारामती वाला, और आपको तो पता है कि अब्बास जो है शेर का नाम है। शिकार को हलक से पकड़े उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास, हैदर, असाद ये शेरों के नाम है। 30 पे 6। मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न रितेश यांचा जरूर होता, परंतु चांगला कटर चेंडू पडल्यानंतर अगदी हलकासा कट झाला, निर्धाव चेंडू। अब थोड़ा सा कोशिश जरूर है कॉन्करर्स यूनाइटेड की। 30 पे 6।
आउटसाइड ऑफ स्टंप चेंडू सातत्याने हाताळला जातोय खराब दिशेवर. कॉलेजमध्ये मित्रांच्या गप्पा आणि गोलंदाजाचा टप्पा जर चांगला असेल तर फायदा होतो. व्हाईट बॉल. बारामती वाला की गेंद अमरावती से चली गई. स्कोर 31-6. या षटकामध्ये या दोन अवांतर चेंडू हाताळलेत. फुरलेनचा चेंडू सरळ बॅटने हवेत खेळलाय. लॉंग ऑन चेंडू खाली आणि येण्याआधी अगदी मिड ऑफचा क्षेत्ररक्षकाला चेंडू हाताला लागून पास ऑन झालाय. 4 धावा रितेश यांच्या बॅटमधून. MGL चौकार. थैंक यू. हरीश पाटिल और विनोद शेडगे दोनों कैच के लिए गए. मानो कंपनी ने IJP रिलीज की है, प्रमोशन के लिए दोनों ने अप्लाई किया. आखिर में 2 का तीसरा आता सगळं विसरा. 35-6. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र खाटी काढली आहे. यष्टन सवेत त्रिफळा उद्ध्वस्त केलाय. रितेश त्रिफळाचित. बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है और 7वें विकेट का पतन. रनों के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन फिर भी जैसा लव आपने बताया, अगर 50 तक भी पहुंचते हैं वी विल सी अ फाइट. 50 पर्यंत मजल मारावी लागेल. 3.5 चेंडूंचा खेळ झालाय. 35 धावा धावफलकावर. 7 गडी बाद. सूरज आलेत आणि आता जसा सूर्य अस्ताला चाललाय, परंतु या संघाचा सूरज मात्र आता उगवेल का हे पाहायचं आहे. अद्याप 7 चेंडूमध्ये जर 15 ते 20 धावा आल्या, 50-55 पर्यंत टीम कॉन्कर युनायटेडने जर मजल मारली तर मॅचला मजा येईल, कारण त्यांच्याकडे बॉलिंग युनिट चांगलं आहे. सूरज अगदी पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. डाऊन द लेग साइड. खराब दिशा. व्हाईट बॉल. सूरज को डटकर खड़े रहना है. देखिए इस वक्त नए बल्लेबाज का आना, पुछल्ले बल्लेबाजों का आना, ये सही नहीं होगा. जो बैटर हैं धनंजय और सूरज, इनको ही पारी को अंजाम देना होगा. सूरज आडवा बॅटने खेळायचा प्रयत्न. अपील केले आणि पंचांनी मात्र अपील उचलून धरले. पायचीत. सूरज 0 बाद. कमी इस पर इलाज ना हो तो विकेट चली जाती है, और कैंसर का समय पर इलाज ना हो तो जान चली जाती है. लव आपकी भाषा में कहे तो बारामतीच्या करामती आपण पाहिल्या. 36-8. 4 ओव्हर बाद. जमेची बाब की धनंजय राय अद्याप विकेटवरती आहेत आणि त्यांच्याकडे स्ट्राईक असेल. धनंजय राय यांनी धावा केल्यात 8 आणि या उर्वरित 6 चेंडूवर धनंजय राय कितपत स्ट्राईकवरती राहतील यावर खूप काही निर्भर असेल, कारण या खेळाडूने आज दिवसभर चांगली फलंदाजी केली. तुम्ही आज दिवसभर काय केले हे महत्त्वाचं नसेल, तुम्हाला या सामन्यामध्ये तुमचे सर्वोत्तम द्यावे लागतील. नवीन फलंदाज विशाल आणि अंतिम षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर प्रभात सिंग यांचा पहिला चेंडू स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. दिशा खराब आहे. व्हाईट बॉल. लूजनर बॉल थी, लाइन और लेंथ पर ध्यान नहीं रख पाए, लेकिन पोखरकर की तारीफ करनी होगी. बिल्कुल भारतीय बैठक स्टाइल में बैठे, ट्रैक पैंट पर लगी मिट्टी को हटा दिया. लेकिन दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है, दाग अच्छे हैं. फ्लिक करण्याचा प्रयत्न. खराब दिशेवर सातत्याने गोलंदाजी केली जाते. दिशेवर नियंत्रण नाहीये. स्क्वेअर मारा. व्हाईट बॉल. प्रभात सिंह, प्रभात को संध्या समय पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी. ये तमाम रन ताकत दे रहे कॉन्करर्स यूनाइटेड को लड़ने की. अगर 12 रन और आ गए तो अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा. 12 होऊ शकतात. धनंजय राय पायावरचा चेंडू फ्लिक केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे. डीप मिड विकेट एकदा प्राप्त केले जाईल. दोळीचा प्रयत्न होत नाहीये आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र करण्याचा मानस आहे. अपील केली आहे आणि स्पष्ट नकार. धनंजय राय यांना स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न होता, परंतु एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. सबसे बड़ी बात लव ये है कि अभी भी बहुत सारे बॉल बाकी है, लेकिन अगर आप देखें तो उनकी स्थिति इस तरह है कि सामने एक प्लेट है. प्लेट में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, खजूर सब है. चबाने के लिए दांत नहीं बचे. 39 for 8. 39 धावा धाव फलकावर. 5 चेंडूंचा खेळ शेष.
ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू सोडून दिलाय. इथे मात्र यष्टीरक्षक चुकी करतोय. एक धाव देखील खर्च केले आणि स्ट्राईक धनंजय राय यांच्याकडे आले. वाईट +1 या 2 अतिरिक्त धावा. शेवटच्या षटकामध्ये हरीश सर ज्या अतिरिक्त धावा येतात या दुसऱ्या डावामध्ये खूप महागड्या ठरू शकतात. प्रभात आज की संध्या में कांग्रेस यूनाइटेड का सूर्योदय लेकर आए, क्योंकि जो स्कोर मुरझा गया था उसको अब नवपल्लवित किया जा रहा है और रनों का इंजेक्शन मारा जा रहा है. 41 फॉर 8. प्रभात को कैप्टन बता रहे हैं कि क्या करना है. प्रभात बस एक कुछ गेंदें अच्छी कीजिए प्रभात. धनंजय राय ऑन स्ट्राईक. पुढे सरसावून खेळायचा प्रयत्न स्क्वेअर कट केलाय. डीप पॉइंट आहे तैनात. एक धाव प्राप्त केली जाईल. धनंजय राय देखील थोडेसे दमलेले दिसत आहेत, परंतु ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली प्रभात यांनी नियंत्रण नाही आहे चेंडूवर. 42 फॉर 8. धनंजय राय की बल्लेबाजी की सराहना करनी होगी. शॉट आर्म जॅक. क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेटला. चेंडू सरळ हातामध्ये मारलाय. अगदी धावत येऊन झेल टिपलाय फलंदाज. मनीष सुतार बोलोगे तो तर जाओगे, क्योंकि उसमें और अब आखिरी बैटर 42 फॉर 9 नीलेश काकड़े आते हुए. लव, एक अच्छी बात कांग्रेस यूनाइटेड के लिए है कि बैटिंग सबको मिली है. 42 फॉर 9. निलेश पहिला चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळायचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूचे होते सांगता. या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये पहिला संघ असा असेल की त्यांचे 9 गडी बाद झालेत आणि हे पाहायचं की हा संघ सर्व बाद होईल का. आणि ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली आहे संपूर्ण गोलंदाजी युनिट, सुपरस्टार स्ट्रायकर, अप्रतिम गोलंदाजी. बॅकफुटला जाऊन खेळायचा प्रयत्न. टेम्परमेंट नाही आहे फलंदाजी करत असताना. खराब शॉट सिलेक्शन. 42 पे 9. हरीश पाटिल का वो ओवर. 1 ओवर 4 रन 4 विकेट. आज के दिन का सबसे बढ़िया बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है हरीश पाटिल का. शेवटचा चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. स्वतःच्या गोलंदाजीवर झेलचा प्रयत्न केला. एक धाव प्राप्त केली जाते. दोन्हीचा प्रयत्न केलाय धनंजय राय यांनी आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात इथे मात्र पहा अगदी 2 धावा प्राप्त केल्या जातील आणि एक क्रिकेट आहे. मोये बेल्स अगदी पाडली नाहीये म्हणजे 2 धावा प्राप्त केल्या जातील. या 2 धावा शेवटच्या चेंडूवर. टीमची धावसंख्या पहिल्या डावाखेर टीम कॉन्कर युनायटेड टीमची धावसंख्या 44 धावा आणि 45 धावांचं लक्ष असेल सुपरस्टार स्ट्रायकर्स. हरीश सर, थँक्यू डीजे. जी धावसंख्या कुठेतरी 30-35 पर्यंत आटोक्यात होती हरीश पाटील यांचं ते षटक आणि त्यानंतर मात्र टीम कॉन्कर युनायटेडने जे पुनरागमन केलं आहे आणि 45चं लक्ष अगदी छोटंही नसेल आणि मोठंही नसेल. चांगली मॅच पाहायला मिळेल. जी हाँ, कांग्रेस यूनाइटेड एक ही चीज कह रहे होंगे. प्रभात आया
यदि इस प्रतियोगिता में बने रहना है, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अन्यथा 11 नंबर की बस जो सीधे घर ले जाती है, 365 दिन का इंतजार होगा और सीजन 3 में फिर से आपको करना होगा मुलाकात। अब ये करो या मरो वाली सिचुएशन है, डू और डाई सिचुएशन इस टीम के लिए, दोनों टीमों के लिए है। यहां से 45 रनों की जरूरत आने वाली 30 गेंदों में। लेट्स सी क्या होता है। गेंदबाजी मार्ग पर आया है गेंदबाज, कौन है बॉलर? सुहास। बड़े साहस के साथ गेंदबाजी करेंगे सुहास। बल्लेबाजी मार्ग पर विनोद, अदर एंड पर पहली गेंद पर एक अच्छा स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ डीप पॉइंट की तरफ दिशा में खिलाड़ी 1 रन चुराने में सक्षम यहां पर, और 1 के साथ खाता खुला। इस 1 के साथ स्कोरबोर्ड को दिया अपडेट, 1 बिना नुकसान के। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है यकीनन वो बड़ा है, क्योंकि रास्ते आसान नहीं होंगे, कांटों से बिछा होगा ये सफर। इनसाइड आउट खेला है, फाइन की दिशा में गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर मिलेंगे यहां पर 4। और विनोद शेड़गे उनके पार्टनर है। बहुत अच्छी शुरुआत अपेक्षित थी, 5 रन बगैर किसी नुकसान के, 40 की दरकार। लोअर फुल टॉस बनाया, लॉफ किया है, लॉन्ग ऑफ और काउ कॉर्नर के बीच, लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच से यह गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत आसान फुल टॉस बॉल थी, मानो अपना गूगल पे का ओटीपी नंबर दे दिया और 4 निकाल दी है। ऑन ड्राइव 4 रन, स्कोर 9। अगली गेंद लेके तैयार। इस बार टॉप एज और सेफ एंड डिपॉजिट, बड़ी सफलता। फंसी मछली जाल में, 8 रनों का दिया चारा और फंसाई मछली को। ले गए वहां पर पोखरकर और थैंक यू डीजे। रितेश शेट्टी ने कैच पूरा किया, आउट हो गए पोखरकर, लेकिन अच्छी पारी उन्होंने भी खेली है। 9 रन बने, यानी कि 36 रन और चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सुपरस्टार ब्लास्टर्स, इनको ब्लास्ट करना होगा। 22 यार्ड का इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा। अच्छी बैटिंग करनी होगी। नया बल्लेबाज मनीष सुतार। कहते हैं ना कि सर, अंजाम खुदा के हाथ है, आगाज करके देख। अंजाम खुदा के हाथ है, आगाज करके देख। भीगे हुए परों से कभी परवाज करके देख। अब यहां पर उड़ान भरनी है, वो जीत की तरफ, वो लक्ष्य की तरफ जो बहुत दूर है। लेकिन अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इरादे चट्टान की तरह मजबूत करने होंगे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि गेंदबाज इतनी आसानी से मौका नहीं देगा आपको ये रन बनाने का। 8 रन जरूर दिए थे, लेकिन एक सफलता प्राप्त कर कमबैक करवाया है अपने आप को और अपनी टीम को। फिर से इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस खेला डीप मिड विकेट से गेंद को लपकते हुए, लेकिन मात्र 1 रन यहां पर, इससे ज्यादा अतिरिक्त कुछ नहीं। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा, रनों की संख्या बढ़ती हुई कुल मिलाकर 10 रन दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद शेष अब इस ओवर की, बहुत इंपॉर्टेंट ये ओवर। 45 का लक्ष्य 10 स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 35 की आवश्यकता अब यहां से 25 गेंदों में। बाहर निकले थे और बहुत करीबी मामला। फुलर लैंड डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड श्योर कर रखकर गेंद को पहुंचाया विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति हुई। पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 10-1 के नुकसान पर। सर, अब यहां से जो लक्ष्य है कैसा देखते हैं आप? केवल 35 रन चाहिए बचे हुए 4 ओवर्स में। 9.25 का रिक्वायर्ड रन रेट जो नियंत्रण में है। एक बात यह है कि 1 विकेट जो उन्होंने खोया है, अब एक फिर से नई पार्टनरशिप चाहिए, और ये पार्टनरशिप करने के लिए दोनों बल्लेबाज वहाँ पर तैयार है।
मनीष सुतार जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 2 कैचेस भी लिए, अब बैटर के रूप में बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किए गए हैं। और जब आपको मौका मिलता है तो आपको मौके को दोनों हाथ से स्वीकार करना चाहिए। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ द हैंड्स, ऐसा कहा जाता है। दूसरी तरफ पोखरकर आउट होने के बाद उनके जो पार्टनर है विनोद शेड़गे, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहेगी। ओवरऑल गुच्छों में विकेटें लेनी होगी। कॉन्करर्स यूनाइटेड को अगर फाइनल में पहुंचना है तो विकेट लेकर ही वो इस मैच को, रनों को रोककर वो इस मैच को जीतने का ख्वाब देखें तो वो लाजमी नहीं होगा। अब यहां से विनोद पर अब जिम्मेदारी है। और बिल्कुल सही कहा था सर कि अब 35 गेंदें जब थी, अब यहां से 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। 9 रन भले ही ऊपर है, लेकिन वो 9 रन देखते ही देखते कब 19 में बदल जाएंगे ये बताया नहीं जा सकता। सुहास साइड आर्म एक्शन, अपर कट किया, इस बार डीप पॉइंट से खिलाड़ी गेंद को रोकने में कामयाब। मात्र 1 रन, बेहतरीन लंबे लंबे हाथों से गेंद को रोका है। कानून के हाथ और इस खिलाड़ी के हाथ ज्यादा संपर्क, ज्यादा अंतर नजर नहीं आता। वो भी लंबे है और ये भी लंबे है, लेकिन इन्होंने भी रोका है गेंद को। बहुत बढ़िया रोका यहां पर अपनी टीम के लिए 3 रन। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 11। सुहास हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी और ये लॉलीपॉप, सेफ एंड डिपॉजिट। यहाँ पर मैदान में लाते हुए हरीश पाटिल को। हरीश पाटिल जब बॉलिंग कर रहे थे स्पीड ब्रेकर बने, जब अब बैटर के रूप में आए हैं तो एस्केलेटर बनना होगा। टीम को रनों की ज़रूरत है और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए वीरेन। कैचिंग बहुत अच्छी है। हेमंत आउटे ने चौका रोका और वो टीम के काम में आएगी। बचाए गए रन ये बनाए गए रन के बराबर होगा। दिशाहीन गेंद इस बार लेग स्टंप के अतिरिक्त बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। अंपायर ने अपने हाथों को खोलते हुए कहा है, परों को खोला है और बताया है कि ये गेंद अतिरिक्त बाहर गई है, यानी मुफ्त की गेंद देकर गई है। मुफ्त का 1 रन। वीरेन MGPL के होममेड मलिंगा है ये। गति देखें, गति है इस खिलाड़ी के पास। बहुत बढ़िया, लेकिन यहां पर विकेट कीपर से हल्की सी चूक हुई जिसके चलते 1 और रन यहां पर मिलेगा, यानी मुफ्त की गेंद, मुफ्त के 2 रन। सो ये मुफ्त का सिलसिला जारी है। बिरयानी पर रायता ज्यादा फ्री दे रहे हैं और पूरी गेंदबाजी में रायता भी फैलता हुआ। प्रभात सिंह के ओवर में जो वाइड बॉल के रन खर्च हुए थे वो वसूल हो रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगा। 14 पे 2, अब 31 की ज़रूरत है और निरंतरता का अभाव वीरेन की गेंदबाजी में। क्या उम्दा कट किया, इस बार सिर्फ दिशा दी है हल्के हाथ से। टाइमिंग प्रॉपर थी, गेंद की गति का इस्तेमाल किया और सिर्फ बाहर निकाला गेंद को। शॉट थर्ड मैन पर खड़े थे खिलाड़ी, वाइडिश थे, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। अन्यथा वहां अगर खिलाड़ी ना होता तो यह गेंद आउटफील्ड के चलते 4 में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन फिलहाल 1 रन से संतुष्टि। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 15-2 के नुकसान पर। 1.3 ओवर का खेल अब तक समाप्ति पर। 3 गेंदें अभी विशेष ओवर की समाप्ति के लिए और यह महत्वपूर्ण इस खिलाड़ी की 3 गेंदें गति के साथ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आधा यॉर्कर परफेक्ट पड़ेगा तो मुश्किल होगी बल्लेबाज के लिए। ओह माय गॉड, ये बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। ये अपील हुई है लेग बिफोर द विकेट की, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। यकीनन लेग बाई का इशारा अंपायर का। हमने तो गेंद को आसमान की तरफ देखना चाहा था, लेकिन यहां टाइमिंग नहीं कर पाए, मिस किया और लेग बाई के चलते 1 रन खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 2 के नुकसान पर। सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि एलबीडब्ल्यू की अपील कवर और मिड विकेट से हुई थी। स्कोर 16 पे 2। क्या बात है, वाह वाह, इस बार तीर की तरह सीधा, गोली की तरह तेज, हैरत अंगेज शॉट, 6 रन। गोल्फ खेल रहे हैं, उड़न खटोला, 6 रन 22 पे 2। बिल्कुल जिस तरह से सुतार एक कारपेंटर लकड़ी पर रंदा मारता है, वैसे ही रंदा नुमा ये शॉट सीधे बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सुतार का असल मतलब बताया है कि मैं सिर्फ नाम का नहीं काम का भी सुतार हूं।
ये अच्छी वापसी यहां पर, रन चुराया जरूर है, ये बाई का इशारा जरूर होगा अंपायर का। विकेट कीपर की हल्की सी गलती की वजह से यहां पर एक रन और खाते में जुड़ा है। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर बढ़ती हुई कुल मिलाकर जा पहुंची है 23 रन। अब यहां से 22 रनों की आवश्यकता है। 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन दर्शाता हुआ स्कोरबोर्ड 2 के नुकसान पर। सर क्या कहेंगे, अब यहां से तकरीबन 18 गेंदों का खेल शेष रह गया है और 22 रनों की आवश्यकता नजर आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली पारी में जिस तरह से विकेटें उन्होंने ली थी, दूसरी पारी में इसी तरह की विकेटें लेनी होगी। रनों को रोकने वाली बॉलिंग नहीं, विकेटें गिराने वाली बॉलिंग, एक्स्ट्रा रन पर रोकथाम करना होगा। एक्स्ट्रा रन की फिजूल खर्ची महंगी पड़ सकती है। सर लेकिन ये भी है कि हम भारतीयों का एक पसंदीदा चीज है एक्स्ट्रा, हमें हर चीज में एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, तो गेंदबाजी में भी एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। जी हाँ, अगर आप पानी पूरी खाए तो एक पूरी आप एक्स्ट्रा मांगते हैं, सैंडविच खाए तो एक ब्रेड की स्लाइस एक्स्ट्रा मांगते हैं, उडुपी होटल में जाए तो डोसे के साथ आप एक्स्ट्रा चटनी और संभार मांगते हैं। खाने का अच्छा खासा अनुभव है हमारे सर को। और इस बीच बातों ही बातों में सननननननन पिरिरिरिरिरिरि 4 डीजे। बहुत अच्छे। पाटीलचा नाद करायचा नाही, ऐसा रिक्शा के पीछे आज मैं सुबह जब आ रहा था देखा। क्या बात है, यहां पर कलाई का उपयोग करते हुए बाहर की तरफ गेंद को निकाला, मात्र 1 रन के लिए। बहुत बढ़िया साझेदारी पनपती हुई यहां पर, और सही संयम दिखाया है कि जब एक तरफ से अच्छा प्रहार चल रहा है और रन आसानी से बन रहे हैं तो यहां पर बड़े प्रहार दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब सुई से काम निकल जाए तो वहां तलवार नहीं निकाली जाती। ये बिल्कुल वही कुछ दृश्य यहां पर नजर आता हुआ। बहुत अच्छी गेंद, रोहन की लॉट अपील है लेकिन सिर्फ अपील ही रही, उसे सक्सेसफुल नहीं मिला उस अपील को। यकीनन बहुत बढ़िया गेंद थी, पूरे तरह से नियंत्रण में रखा था अपने आप को, और गेंद भी सही टप्पे से पिच होती हुई गेंद विकेट कीपर के पास गई है। विकेटों के ऊपर से गई थी ये गेंद। ऐसी गेंदें चाहिए बैटर को प्रेशर में लाने के लिए, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग। और जो बैटर है वहां पर मनीष सुतार, उनको प्रेशर में रखा है। अच्छा खेला है इस बार, काउ कॉर्नर की दिशा में, डीप काउ कॉर्नर से गेंद निकल गई है, क्या से सनननननन पिरिरिरिरिरि 4। गुड शॉट, लोअर फुल टॉस बॉल थी। मनीष सुतार ने बहुत ही एलिगेंट ऑन ड्राइव, और वहां पर जो खिलाड़ी थे वो बॉल रोकने में कामयाब नहीं हुए। और देखिए कप्तान ने तुरंत उनका पुनर्वसन कर दिया, वहां पर अब नए खिलाड़ी को भेज दिया। 33 for 2, 12 to win। ओ माय गॉड, चला है बल्ला, निकली है गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। डीजे चाहिए और 2 बोतल लेकर लोग अंदर जाएं, ये अच्छा वक्त है। तो स्कोर अब, और अच्छी बात यह है कि खुद की टीम का तो पिला रहा है, बाजू वाली टीम का भी पिला रहा है लाइमलाइट में आने के लिए। मैं पानी पिलाने गया था। ये पानी यकीनन पानी हो रहा है। फिलहाल 39 रन स्कोरबोर्ड पर है। अब मात्र यहां से 6 रनों की आवश्यकता रह गई है जीत के लिए। बहुत धाकड़ बल्लेबाजी, क्या नींव को मजबूत किया है और दर्शाया है कि जब इमारत ऊंची खड़ी करनी हो तो यकीनन फाउंडेशन को मजबूत करना पड़ता है। जोड़ी ने आकर वो दर्शाया है कि हमने फाउंडेशन को मजबूत करने का काम किया है। अब यहां से विकेटें भी गिर जाएगी तो आने वाले खिलाड़ी रनों की गति को संभालने में सक्षम है। बहुत बढ़िया, मात्र 6 रन दूर अब यहां से जीत, 6 रन दरकार जीत के लिए। So start of the new over, Rane starts the fresh over with a wide, only 5 more to win. Superb execute
team Superstar Blasters. They got their opposition all out, and then the way they are batting, they are dominating the match. Harish Patil is the game changer in this match with 4 wickets, and now he's showing his class as a batter. Oh, such a delicate cut, and Harish Patil, what was he doing? He gave away his wicket to wicketkeeper and bowler. यहाँ विकेट चटकाई है राणे ने, जो किसी से ना माने वो है राणे। डीजे बड़े पहले थी, लेकिन देर कर दी मेहरबान आपने आते आते। अब काहे का पछतावा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जीत केवल 5 रन दूर है और अभी भी गेंदे हैं 11 गेंदे, 5 रनों की आवश्यकता। माने Tejas Sawant is the new batter, and he's just trying to play that delicate square cut for single. All they need now is 4 runs, and they cannot make mistake. 10 balls, 4 runs to win. अब 10 गेंदे, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि विकेट चटकाई जाएं, लेकिन केवल जीत के लिए 4 रनों की आवश्यकता है। एक बड़ा हिट यहां से कमबैक कर जाएगा आगे के पड़ाव के लिए टीम को। Rane bowling fuller length delivery this time, and that's the right way to bowl. You entice the batter to come forward and play the shot. Lovely pitching of the ball. यहां से राणे सर अगर एक आध और विकेट चटकाएं तो यकीनन नए बल्लेबाज पर पूरा प्रेशर होगा कि वो आने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आएगा। Another slower delivery and a good one. That's how you tease the batter. He has beaten him in the air and off the pitch. Complete domination on that delivery by Rane. 8 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। ये 2 गेंदे राणे अगर यहां से निकालने में कामयाब हो गए तो मैच में कमबैक कर जाएंगे येलोज। बहुत बढ़िया मैच बन जाएगा। Just 4 more to win. We are in penalty match over. And that's up in the air, but no one catching it. They will certainly go for 2, and Hemant out before he could go ahead and give the ball. Oh, is he run out? Yes.